कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक कंसेप्ट है पॉपुलिज्म, जिसको पढ़ना है हम लोगों को। और आप सब लोग इस टर्म को कभी न कभी पॉलिटिशियन की ज़ुबान से, पत्रकारों की ज़ुबान से, अपोजिशन लीडर्स की ज़ुबान से, बहुत सारे पॉलिसीज मेकर की ज़ुबान से आपने ये शब्द सुने होंगे। मैंने क्लास लेने से पहले पॉपुलिज्म का हिंदी क्या होता है उसको ढूंढने की कोशिश की, और जब मैंने गूगल किया पॉपुलिज्म का हिंदी क्या है तो एक शब्द आया, लोक लुभावनवाद। हाँ, लोक लुभावनवाद, है ना। अब आप देखिए इसमें 2 या 3 टर्म बने हैं। एक है लोक, दूसरा है लुभावना। लुभावन का मतलब उसको इंप्रेस करना, उसको अपनी तरफ खींचना, ललचाना। और वाद का मतलब हो गया कि ये एक तरह का क्या है, एक तरह का इज़म है। तो एक लोगों को लुभावने वाला एक इज़म है। तो आप कहेंगे लोगों को लुभावना, लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को अपनी तरफ खींचना, लोगों को ललचाना, ये क्या है? ये पॉलिटिकल साइंस है कि हम लोग कुछ गॉसिप करने आ गए हैं क्लास के अंदर में? लेकिन ये गॉसिप नहीं है, बहुत एक सीरियस इशू है। इस सीरियस इशू के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश यही है कि क्लास के आखिर में आप लोगों से मैं फिर एक बार सवाल पूछूंगा कि क्या आज का क्लास फ्रूटफुल रहा या फिर एक गॉसिप ही था। मुझे उम्मीद है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज की पॉलिटिक्स को समझने के लिए। आपने याद कीजिए, अगर कोई सरकार गैस सिलेंडर की कीमतों पर 200 या 400 रुपए की छूट दे देती है, या कोई स्टूडेंट के लिए या किसी महिला के लिए बसेस में पास फ्री का मिल जाता है ना। फ्री वैसे कुछ होता नहीं है क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं, लेकिन कहा जाता है कि फ्री का पास है ना। तो जब फ्री का पास मिल जाता है तो जो लोग उस पॉलिसी का विरोध करते हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो है मुफ्त की रेवड़ी बट रही है। क्या है? मुफ्त की रेवड़ी बट रही है। आपने देखा होगा, दिल्ली से आप लोग हैं, आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक सरकार जो कुछ साल पहले जब आई थी तो उस सरकार ने क्या किया, बिजली के कुछ यूनिट्स को फ्री किए थे, है ना, कुछ पानी को फ्री किया था। और वो सरकार, वो जो पॉलिटिशियंस थे दिल्ली में, उनकी सरकार आ गई तो जो उनके विपक्षी जो थे उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मुफ्त की रेवड़ी बांट के, है ना, और इन्होंने वोटर्स को क्या कहें लालच दे के वोट पा लिया। ये लोकतंत्र नहीं है। तो आप देखेंगे कि लोकतंत्र में जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिटिशियंस कई तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, कई तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। और सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की पॉलिसी सही है, इस तरह की पॉलिसी डेमोक्रेसी के लिए सही है या नहीं है। इसी विषय पे हम आज बात करेंगे। और इसके ऊपर कोई एक राय लोगों की नहीं है ना, कोई लोगों की एक राय नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने कई बार देखा है कि बसेस के अंदर में जब गरीब महिलाएं कई बार बसेस पे चढ़ती हैं और वो पास मांगने के लिए जब आती हैं कंडक्टर के पास, तो कंडक्टर कई बार ये कहता है कि देखो इनको फ्री का पास मिल रहा है इसीलिए बस पे चढ़ जा रहे हैं, इनको 2 ही स्टेशन जाना है, अगर ये फ्री का पास नहीं तो तब पैदल ही जाती। जैसे लगता है कि वो अपनी जेब से पैसा दे रहा है कंडक्टर। और कंडक्टर जो है एक तरह का एक मेल जो है, मेल क्या कहेंगे, एक मेल पूर्वाग्रह का, एक पुरुष का पूर्वाग्रह जो है उसको वो मतलब जाहिर करता है कि औरतों को सब कुछ फ्री में मिल रहा है ना। और फिर उस तरह की पॉलिसीज बनाने वाली जो सरकार है उसका भी वो लोग कंडेम करते हैं। अरे ये कोई सरकार है, फ्री में टिकट दे के उन्होंने बहुत बुरा किया, मर्दों को क्यों नहीं टिकट मिल रही है ना, उनको भी तो फ्री में मिलना चाहिए।
तो कहने का मतलब है कि जनता के लिए बनाई गई जो पॉलिसीज हैं उसको भी लेके कई बार इस तरह के आरोप लगते हैं कि जो ये सरकार है ये लोक लुभावनवाद कर रही है और ये इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि वही सरकार जब बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ती ज़मीन जब मुहैया कराती है तो उसके बारे में खबर नहीं बन पाते, खबर नहीं आती है ना, या आती है तो लोगों के कानों तक नहीं पहुंचती, दबा दी जाती है, उनके कर्ज बहुत ज़्यादा माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये लोकतंत्र में पॉपुलिज्म क्या है इसके बारे में थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉपुलिज्म जो है वो दो धारी तलवार है ना। इसका इस्तेमाल समाज में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए भी की जा सकती है और समाज को गर्त में भी ले जाने के लिए की जा सकती है। अब एक मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं इस क्लास के अंदर में हूँ और इस क्लास के अंदर में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव, मान लीजिए आप लोगों के बीच में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो चुनाव में यहाँ लड़ रहा हूँ आप लोगों को, तो मैंने सोचा कि इस क्लास के अंदर में 100 बच्चे हैं, 100 में से 80 बच्चे जो हैं उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता है, तो हम क्यों नहीं अपने मैनिफेस्टो में इस बात को डालें कि यहाँ स्कूल के अंदर में जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आए उनको दोपहर का लंच जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज उनको मुहैया कराए, उनको मिले। क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो बच्चे जो हैं वो फेल हो जाएंगे, बच्चे जो हैं मन नहीं लगा पाएंगे। तो मैंने अपना मैनिफेस्टो जाहिर किया, आप मुझे वोट दो, मैं आप लोगों को जीतने के बाद आप लोगों को क्या करूंगा, लंच जो है मैं पॉलिसी बनाऊंगा कि लंच आप लोगों को फ्री में मिले। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा कि अरे अरे अब भोजन मिल जाएगा, अब हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। लेकिन जो लोग प्रशासन में बैठे हुए हैं उनको ये लगेगा कि इस तरह की पॉलिसी बनने की वजह से हमें बहुत सारा पैसा जो है बच्चों के खाने के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो वो विरोध करेंगे और कहेंगे अरे वो जो लीडर है वो बेकार का लीडर है, कहीं खाना फ्री में मिलता है, खाना फ्री में देंगे तो बहुत सारे बच्चे घर से खा के आते हैं, खाना बहुत नुकसान हो जाएगा, फ्री का खाना क्यों खिलाएं, ये पैसा सरकार का पैसा क्यों खर्च करें, ये रावड़ी रेबड़ी बांट रहा है मुफ्त की, इस तरह की पॉलिसी सही नहीं है। तो देख रहे हैं ना, एक पॉलिसी जो भूख मिटाने के लिए है वो भी एक तरह का पॉपुलिज्म ही है, एक तरह का लोक लुभावनवाद ही है। लेकिन ये लोक लुभावनवाद है ना, इससे क्या होता है किसी का फायदा होते दिख रहा है ना, भूख मिटते दिख रही है। दूसरे तरह का एक लीडर आया, उसने देखा, फिर क्या किया, एक दूसरे तरह का लीडर आया, उसने क्या किया, अच्छा इस क्लास के अंदर में एक धर्म के 80 बच्चे हैं और दूसरे धर्म के सिर्फ 10 या 15 ही बच्चे हैं, तो हम क्यों नहीं धर्म की राजनीति यहां शुरू करें। तो क्लास में आके कहेगा कि देखिए इस यूनिवर्सिटीज के अंदर में अगर हम जीत के आएंगे, है ना, अगर हम जीत के आएंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर में, इस कॉलेज के अंदर में हम जीत के आएंगे, तो जो हम लोगों का धर्म है जिसको मानने वाले 80 लोग हैं उनके लिए मैं बहुत सारे फायदे लाऊंगा, उनके लिए बहुत सारे मैं स्कीम्स लाऊंगा, और जो 20% वाले धर्म वाले लोग हैं वो देश और समाज के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनकी गलत जो बातें होंगी उनको मैं पनिश भी कराऊंगा। तो ये भी पॉलिटिक्स में क्या होगा कि 80 लोग एक तरफ आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो एक जगह पे क्या है कि पॉपुलिज्म का इस्तेमाल करके क्या हुआ कि एक लीडर जो है भूख मिटाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को इंपावर करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी जगह पे पॉपुलिज्म का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति धर्म की राजनीति कर रहा है ना, लोगों को धर्म के आधार पर बांट रहा है, अपना सपोर्ट ले रहा है, लेकिन सपोर्ट आर्थिक नीतियों पे नहीं ले रहा है, एक अच्छी पॉलिसीज पे नहीं ले रहा है, बल्कि लोगों को जात और धर्म में बांट के ले रहा है। तो पॉपुलिज्म जो है वो दो धारी तलवार है, समझ लीजिए एक चाकू है जिससे आप ऑरेंज भी काट सकते हैं, एप्पल भी काट सकते हैं, सब्जियां आलू प्याज भी काट सकते हैं, और उसी चाकू का इस्तेमाल करके आप किसी की जान भी ले सकते हैं। तो ये आपको आजकल पॉलिटिक्स में आप देखेंगे पॉपुलिज्म का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं, गलत तरीके से भी पॉपुलिज्म का इस्तेमाल हो रहा है और सही तरीके से भी पॉपुलिज्म का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो ये पॉपुलिज्म को समझना होगा कि पॉपुलिज्म है क्या, इसको इजीली डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल लेफ्ट के भी लीडर कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल राइट के भी लीडर कर रहे हैं।
इसका इस्तेमाल जो है लोगों को आर्थिक मदद देने में भी हो रही है और इसका इस्तेमाल लोगों को धर्म के आधार पर बांटने पर भी हो रही है। इसका इस्तेमाल किसानों और मजदूरों का वोट लेने के लिए भी किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल मेजॉरिटी कम्युनिटीज को यूनाइट करने के लिए भी किया जा रहा है। इसलिए ये पॉपुलिज्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी के अंदर में पॉपुलर लीडर हर तरफ दिखे जा रहे हैं और उनकी क्या पॉलिटिक्स है, इससे हमको समझदार और चौकन्ना रहना पड़ेगा। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इस तरह की टेंडेंसी सिर्फ इंडिया में ही नहीं देखी जा रही है, इस तरह की टेंडेंसी पूरी दुनिया में देखी जा रही है। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए कि मैं यूरोप में हूँ, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, तो वहाँ पे क्या है, अगर उस यूरोप के मुल्कों में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ का जो पॉलिटिशियन जो है वो क्या कर रहा है, चुनाव लेने के लिए क्या बोल रहा है, अगर हम जीत के आ जाएंगे तो बाहरी लोगों को अपने देश में आने नहीं देंगे, है ना, सारी नौकरियां हम लोकल लोगों को देंगे, है ना। तो वहां पे क्या कर रहा है, वो यूरोपियन और गैर यूरोपियन की पॉलिटिक्स खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, तो वो लोगों को बांट रहा है। कहीं पर देखिए हमारे देश के अंदर में क्या है, कुछ पॉलिटिशियन धर्म की राजनीति कर रहे हैं, है ना, तो धर्म की राजनीति वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनको वोट मिलता है, तो वो भी एक तरह से पॉपुलर हैं। और आप देखिए जो धर्म की राजनीति कर रहा है वो चुनाव के बाद चुनाव जीतते चला जा रहा है, जो जातिगत राजनीति कर रहा है वो चुनाव के बाद चुनाव जीतते चला जा रहा है। तो एक पॉपुलिज्म जो है, लोक लुभावनवाद है, इसको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, इसका इस्तेमाल किसी पर्पस के लिए किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल किसी देश के लोग कर सकते हैं और हो रहा है, हर तरफ हो रहा है। ये अब मैंने एक लोगों के नाम पे खुद सत्ता में आना, लोगों के नाम पे। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी का मतलब हुआ जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता को इंपावर करना। लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि जनता को ही बांटा जा रहा है, जनता के ही अधिकार को लूटा जा रहा है, जनता का ही नुकसान किया जा रहा है जनता के नाम से। अगर मान लीजिए इस कॉलेज के अंदर में बच्चों के रियल इशू है किताब, कॉपी, पढ़ाई, नौकरी, और यहां पे अगर मैं पॉलिटिक्स करूं धर्म की राजनीति, तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो यानी किताब, कॉपी और नौकरी की राजनीति बंद हो गई कि नहीं बंद हो गई, और धर्म की राजनीति करेंगे तो सपोर्ट भी बहुत मिलता है। तो ये पॉपुलिज्म को समझने की जरूरत है, इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है और ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत चैलेंज प्रस्तुत कर रहा है। आपकी रीडिंग, आपके मतलब कोर्स में एक बुक है जिसका नाम है पॉपुलिज्म ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, पॉपुलिज्म ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से किताब आई है 2017 में। इस किताब के राइटर हैं, मैं नाम बता दूं उनका, इनका नाम है कैस मूडे, CASMUDDE, यहां पे लिखे हुए हैं, देखिए कैस मूडे और रोवीरा कोल्ट वासीर। अब जो भी जैसे भी प्रोनाउंस कर रहे हैं, बाहर के राइटर हैं तो हम तो एग्जैक्टली सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे पॉपुलिज्म ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2017, तो किताब आ जाएगी, इनके नाम भी आ जाएंगे। इन्हीं का एक चैप्टर आप लोगों की किताब में लगा हुआ है और वो बताने की कोशिश करेंगे पॉपुलिज्म है क्या। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और ये क्यों आपकी जिंदगी से लिंक्ड है। तो सबसे पहली बात अब शुरू करते हैं, अब हम आ जाते हैं, हमने तो आपको बैकग्राउंड बता दिया, अब हम इनकी रीडिंग पे आ जाते हैं। आज जो भी हम पढ़ाएंगे क्लास के अंदर में, उसके बहुत सारे नोट्स मैंने लिए हैं इसी किताब से और मैं इन्हीं की किताब से एक समझाने की कोशिश करूंगा और जैसे जैसे मैं पूरी ट्रेजेक्ट्री लूंगा आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और बहुत सारी बातें ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में कह दी। तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जाम में बिल्कुल पॉइंटेड नहीं लिखना है, एग्जाम में लैंग्वेज बिल्कुल फ्लो होना चाहिए उसको। जैसे आप मान लीजिए रुमाल है, तो रुमाल के अंदर में धागे कैसे एक दूसरे से ऐसे बुने होते हैं कि आपको धागे दिखते नहीं है। तो राइटिंग का मतलब है कि शब्द जो है बिल्कुल ऐसा, एक शब्द एक सेंटेंस दूसरे से ऐसा मिल जाए जो सब लगे सब एक ही है। अगर रुमाल को आप देखेंगे ना, मान लीजिए कि मेरे पास एक पीला रुमाल है तो सब कुछ पीला दिखता है, आपको जरा बराबर भी गैप दिखेगा उसमें नहीं दिखेगा ना। ये जो आप शर्ट पहनी हुई हैं तो शर्ट में कहीं भी धागा दिख रहा है, कैसे धागा एक दूसरे से मिल गए हैं। उसी तरह से जब आप राइटिंग करेंगे, बोलेंगे या लिखेंगे तो पॉइंट्स को क्या करेंगे, अपनी एक्सप्रेशन से इस तरह से लिखेंगे कि बिल्कुल फ्लो में लिखा जाए वो। और घबराना नहीं है आंसर लिखते वक्त, घबराना नहीं है, क्योंकि आप ये मत समझिए कि आपको कुछ नहीं आ रहा,
आपके पास ब्रेन है, आप सोसाइटी में रहती हैं, आप दुख और दर्द को देखती हैं, आप महसूस करती हैं, तो आपके पास भी कहने के लिए कुछ है। अगर आप इंसान हैं, अगर आप समाज में रहती हैं, अगर आप समाज में रहती हैं तो दुख और दर्द को झेलती हैं, यानी आपके पास दुख और दर्द जो है उसके जो एहसासात हैं वो जबान के थ्रू, दिमाग के थ्रू, फिर अल्फाज के थ्रू कागज पे आ ही जाएंगे। तो सबसे पहली चीज एक टीचर को बार बार कहना चाहिए किसी बच्चे को, आप सब लोगों को आता है, मुझसे ज्यादा आता है। आपको डरा के रखा जाता है, आपको इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है, अरे आपको क्या आएगा, अभी तो आप बच्ची हैं। ऐसा नहीं सोचना है ना, ऐसा नहीं सोचना है। अगर मैं भी आप लोगों को पढ़ाने से पहले पढ़ के ना आऊँ, नोट्स बना के ना आऊँ, प्रिपेयर होके ना आऊँ, तो मैं भी कुछ नहीं पढ़ा पाऊँगा, है ना। तो अगर आप कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो ज़रूर अच्छा लिखेंगे। तो हम शुरू करते हैं इनकी रीडिंग। सबसे पहले क्या है कि पॉपुलिज्म, है ना। सबसे पहली चीज़ है कि पॉपुलिज्म। ये पॉपुलिज्म क्या है? तो पॉपुलिज्म है लोक लुभावनवाद, है ना, लोक लुभावनवाद, है ना। और पहला लाइन है पॉलिटिकल, इट हैज बिकम ए पॉलिटिकल बज़वर्ड इन 21st सेंचुरी। इसका क्या मतलब हुआ कि पॉपुलिज्म शब्द जो है ये 21st सेंचुरी में एक बज़वर्ड बन गया है। बज़वर्ड का मतलब होता है कि हर जगह इसके बारे में चर्चा हो रही है, हर जगह ये डिस्कोर्स में है ना। आजकल बज़वर्ड क्या है? इंस्टाग्राम, रील है कि नहीं है? रील, इंस्टाग्राम, रील, फोटो, स्टेटस, मोमो, है ना, मैगी। उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में भी एक बज़वर्ड बन गया है ना। इसके बारे में चर्चा हो रही है हर तरफ, है ना। इसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, इसके बारे में लोग अब हैं ये पेपर में पॉलिटिशियंस की जबान से ये बातें बार बार आपको सुनने को मिलेगी, एक बज़वर्ड हो गया। अच्छा, और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावनवाद 21st सेंचुरी में एक बन गया है बज़वर्ड। और इसका इस्तेमाल, पॉपुलिज्म का इस्तेमाल लेफ्ट के भी लीडर कर रहे हैं और राइट के भी लीडर कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। यानी इसका इस्तेमाल सब कर रहे हैं। ये नहीं है कोई इसका इस्तेमाल इसको आर्थिक क्षेत्र में कर रहा है, कोई इसका इस्तेमाल धार्मिक क्षेत्र में कर रहा है, कोई इसका इस्तेमाल लोगों को कुछ सुविधा देने के लिए कर रहा है, कोई इसका इस्तेमाल जो है लोगों को बांटने के लिए कर रहा है। लेकिन सबका मकसद यही है, सपोर्ट जनता का हम खींचें किसी भी तरीके से, है ना। कोई कह रहा है कि हम धार्मिक स्थल बना देंगे इसलिए आप हमको वोट दीजिए, कोई कह रहा है हम बिजली का बिल को कम करा देंगे इसलिए हमको वोट दीजिए, कोई कह रहा है हम आपको पानी मुहैया कराएंगे इसलिए हम आपको वोट दीजिए, कोई कह रहा है हम रेलवे में और बस में आपको टिकट फ्री में देंगे इसलिए हमको वोट दीजिए। यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पॉपुलिज्म का इस्तेमाल हो रहा है। लेफ्ट और राइट में फर्क आप लोग समझती हैं? लेफ्ट का मतलब क्या होता है और राइट का मतलब क्या होता है? एक एक करके कहाँ बोलिए। सब तो मॉडर्न थिंकिंग को मारने वाले लेफ्टिस्ट हुए कि राइटिस्ट हुए? लेफ्टिस्ट। सही का, आप बताइए। पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं, मैं कह रहा हूँ लेफ्ट, अगर मैं कहूँ कि आप लेफ्टिस्ट हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? और मान लीजिए मैं कहूँ ये राइटिस्ट हैं, राइट आइडियोलॉजी के अगर ये हैं और आप लेफ्ट आइडियोलॉजी के हैं तो क्या मतलब होता है? मैंने उसमें कहा ना, हाँ वो मॉडर्न है, मैं ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल कौन हुए? जो लेफ्ट है। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने कहा मॉडर्न है वो लेफ्टिस्ट है। देखिए, अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहता है? लेफ्ट और राइट मतलब होता है ना, एक लेफ्टिस्ट पार्टी है, राइटिस्ट पार्टी है। आप लोग समझते हैं लेफ्ट और राइट का क्या मतलब हुआ? अरे पॉलिटिकल साइंस आप लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़िए, नहीं पता? देखिए, लेफ्ट और राइट जो है माने पॉलिटिकल पार्टीज को आइडियोलॉजी यानी विचारधारा के बुनियाद पे हम उसको लेफ्ट और राइट में बांट देते हैं। समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा जो हाथ है ना, तो ये लेफ्ट ग्रुप हो गया, ठीक है, और ये ग्रुप हो गया राइट ग्रुप, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट ग्रुप जो है ये क्यों कहा जाता है? आपको पता है क्यों लेफ्ट और राइट ग्रुप कहा? ऐसा नहीं कि कोई माँ की पेट से कोई लेफ्ट पैदा होता है ना, सब तो इंसान ही होते हैं। हुआ क्या कि शायद फ्रांस की असेंबली में जो लोग स्पीकर से लेफ्ट साइड में बैठे हुए थे, जो लोग समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, उनको लेफ्टिस्ट कहा गया। तो उसमें अगर लेफ्ट ना बैठ के अगर वो राइट बैठे होते तो उनको राइट ही कहा जाता है। ये मतलब ऐसे कह दिया गया। जैसे आपका नाम क्या है? कृतिका। इनका नाम है कृतिका, इनका नाम कुछ और हो जाता, सुकृता भी नाम इनका हो जाता।
तो ये लेकिन जब अब कृतिका पड़ गई, अब पड़ गया इनका नाम, तो कृतिका जी 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 अगर इनका नाम कृतिका पड़ गया तो कृतिका ही कहा जाएगा इनको। तो मैं ये कह रहा था कि जो जर्मन असेंबली जो है, सॉरी फ्रेंच असेंबली में जो स्पीकर से लेफ्ट साइड में बैठे हुए थे वो लेफ्टिस्ट लोग हैं। तो लेफ्टिस्ट लोग जो थे वो लोग समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, ठीक है, और जो राइटिस्ट लोग हैं वो समाज में यथा स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। तो लेफ्ट और राइट का मतलब ये हुआ, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का मतलब ये हुआ कि जो लोग गरीबों के हक में पॉलिसी बनाते हैं वो क्या हो गए, लेफ्टिस्ट। जो लोग मजदूरों और किसानों के हक में पॉलिसीज बनाते हैं वो हो गए लेफ्टिस्ट। और जो लोग अमीरों के पक्ष में रहते हैं या समाज के अंदर में यथा स्थिति को बनाना चाहते हैं या स्टेटस को बनाना चाहते हैं वो हो गए राइटिस्ट। जो लोग समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं वो हो गए लेफ्टिस्ट। और जो लोग समाज में यथा स्थिति रखना चाहते हैं राइटिस्ट। जो लोग समाज के अंदर में जो वंचित तबके हैं उनकी अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जो समाज में दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, किसान, मजदूर, ट्रेड यूनियन, दबे कुचले, सेक्सुअली जो मतलब मार्जिनलाइज है, गे, लेस्बियन, उनके राइट्स के लिए जो बात करते हैं वो लेफ्टिस्ट हो गए। और जो समाज में जैसा समाज चल रहा है उसी को बनाए रखना चाहते हैं या फिर समाज में बहुत स्लो चेंज करना चाहते हैं, नहीं बहुत स्लो, वो हो गए राइटिस्ट। और ये तेजी से बदलाव लाना चाहते हैं और ये चाह रहे हैं, लेफ्टिस्ट चाहते हैं कि किसानों और मजदूरों का राज हो। ये चाहते हैं कि सरकार जो है अपना बजट जो है ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों के फेवर में सोशल वेलफेयर के लिए बनाए। और जो राइटिस्ट लोग होते हैं इनका काम होता है कि देश को महान बनाना, है ना, देश नेशनल प्राइड की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो धर्म की महानता की बात करते हैं, वो परंपरा की महानता की बात करते हैं। और ये जो लेफ्टिस्ट लोग कहते हैं वो कहते हैं कि परंपरा और धर्म के नाम पे लोगों को शोषण किया जाता है ना, परंपरा और धर्म के नाम पे लोगों को शोषण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं महिला हूं और मैं अपनी शादी जो है किसी दूसरी जाति में करना चाहता हूं, है ना, फिर घर वाले क्या कहेंगे, नहीं बेटा ऐसा मत करो, हमारी नाक जो है वो कट जाएगी, है ना, आप दूसरे समाज में बिल्कुल शादी मत करो, आपके पूरे खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया, परंपरावादी बनो। तो जो ऐसी बातें कर रहा है वो लेफ्टिस्ट है कि राइटिस्ट है, राइटिस्ट है। और जो कहेगा इंसान इंसान होते हैं, इंसान और इंसान के बीच में क्या फर्क है, खून सबका एक ही होता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें इंसानियत को अपनाना चाहिए, हमें सारे दीवारों को तोड़ देनी चाहिए, सब बराबर हैं, हम क्यों फर्क करें। अगर मेरा दोस्त अगर निचली जाति का भी है तो क्या हुआ, क्या इंसान नहीं है, क्या खुदा ने, क्या गॉड ने किसी को ऊंचा और नीचा बनाया, सब बराबर हैं। तो ये कौन सा लैंग्वेज हुआ, लेफ्टिस्ट राइट। अच्छा, तो अब इस क्लास में कितने लोग लेफ्टिस्ट बनना चाहेंगे और कितने लोग राइटिस्ट बनना चाहेंगे, ये बताइए। सबसे पहले लेफ्टिस्ट कितने लोग बनना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं साइंटिस्ट हूं। अच्छा, नहीं, अभी लेफ्टिस्ट कितने बनेंगे? कितने? 4, 5, 6, 7। और राइटिस्ट कितने बनेंगे, बोलिए। राइटिस्ट का मतलब नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो जो लेफ्टिस्ट होते हैं उसको हिंदी में हम बोलते हैं वामपंथी। क्या बोलते हैं? वामपंथी या समाजवादी या सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट। और जो राइटिस्ट होते हैं उनको कहते हैं दक्षिणपंथी, राष्ट्रवादी, है ना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं, अपने असल टॉपिक पे आते हैं। हमने कहा पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब हो गया लोक लुभावनवाद। लोक लुभावनवाद जो है वो आज की सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में इसको हर जगह आप इसकी चर्चा हो रही है। एक बज़वर्ड बन गया। बज़वर्ड का मतलब हर जगह इसका चर्चा हो रहा है। और इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ लेफ्ट एंड राइट विंग पॉलिटिशियन। यानी इस पॉपुलिज्म का इस्तेमाल जो है लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन भी कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल राइटिस्ट पॉलिटिशियन भी कर रहे हैं। जो लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन होगा वो इसका इस्तेमाल करेगा प्रो पीपल पॉलिसीज के लिए, और जो राइटिस्ट पॉलिटिशियन होगा वो इसका इस्तेमाल मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स कर रहा है, धर्म की राजनीति करने के लिए। और दोनों अपना अपना सपोर्ट बढ़ा रहा है अपने अपने तरीके से। और देखिए पॉपुलिज्म का इस्तेमाल कई तरीके से हो रहा है। जैसे मान लीजिए पहला है एंटी माइग्रेशन। क्या है? एंटी माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन के विरोध में। अब मान लीजिए आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग एशिया, अफ्रीका के लोग, बहुत सारे लोग यूरोप और अमेरिका जाते हैं नौकरी के लिए,
रोजी रोटी के लिए। जब आप वहाँ जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप हिंदुस्तानी हैं और यूरोप में जाएंगे, तो वहाँ पे आपके साथ बुरा सलूक किया जाएगा, आपको कहा जाएगा काला है। आप भले यहाँ दूसरे को काला समझते हो, है ना, लेकिन आप जब वहाँ जाएंगे गोरों के सामने तो आप काला हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि आपको भी किसी को यहाँ हिंदुस्तान में काला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ बाहर जाएंगे तो आपको भी कहेंगे ओह यू आर ब्लैक, ओह यू आर ब्लैक, है ना, उनके सामने आप ब्लैक हैं, है ना। ठीक, नहीं, सब नहीं, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ जो पॉपुलिज्म है, सॉरी जो एंटी माइग्रेशन, तो वहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, अपने आप को चमकाने के लिए, चूंकि वहाँ पे ज़्यादा वोटर्स तो वाइट हैं और कम वोटर एशियन और माइनॉरिटीज और ब्लैक हैं, तो वो सोचते हैं अरे यार अगर वाइट की पॉलिटिक्स करोगे ना तो इजीली जीत जाओगे। नहीं जीतो, क्योंकि जब उनकी सोसाइटीज में ज़्यादा वाइट हैं और कम ही मतलब मान लो कि ब्लैक्स हैं या एशियन हैं, तो वो अगर एंटी ब्लैक पॉलिटिक्स लाएं, एंटी माइग्रेशन लाएं, यानी लोगों को हम आने नहीं देंगे, इस तरह का रेटोरिक देंगे, तो लोग वाइट समझेगा कि अरे ये तो हमारा बहुत बड़ा मतलब खैर खा है, बहुत बड़ा वेलविशर है, तो लोग वोट करेंगे कि नहीं, उसको वोट करेंगे। तो जैसे मान लो इस क्लास के अंदर में हम लोग मोतीलाल नेहरू, मान लो कि क्लास के हम लोग मतलब मोतीलाल नेहरू के हम स्टूडेंट हैं, और मान लीजिए यहाँ पे कुछ बच्चे बाहर से भी क्लास लेने के लिए आ जाते हैं, मान लो बाहर से कुछ बच्चे आ जाते हैं दूसरे कॉलेज से, यहाँ के बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए आप लोगों की तादाद 100 की है और उनकी तादाद 10 की है, और अगर हम बोले अरे बाहर के बच्चे आते हैं बहुत गंदा करते हैं, अरे बाहर के बच्चे आते हैं तो पंखे तोड़ देते हैं, अरे बाहर के बच्चे आते हैं तो चौक और डस्टर लेके भाग जाते हैं, अरे बाहर के बच्चों जो होते हैं वो पानी बहुत वेस्ट करते हैं, तो क्या होगा ना, मुझे और इस ऐसा करके मैं क्या करूंगा कि जो लोकल बच्चे होंगे उनका सपोर्ट लेने की मैं कोशिश करूंगा। और अगर चुनाव होगा, अगर चुनाव में मैंने बाहरी वर्सेस लोकल कर दिया तो लोकल वाले जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, यूरोप के अंदर में लोगों को मोबिलाइज किया जाता है माइग्रेशन की वजह से, और माइग्रेशन की वजह से बाहर के लोग यूरोप जाते हैं, और कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर में भी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जब वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है तो तो सरकार को तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी नहीं दे पाती है सरकार, तो सरकार कहती है ये एशियन लोग आके नौकरी ले जा रहे हैं, ये बाहर के लोग आके नौकरी ले जा रहे हैं, इसलिए मैं बाहर के लोगों को आना बंद कर दूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल नौकरी नहीं मिल रही है, तो सरकार से अगर आप पूछेंगे, सरकार के मतलब नुमाइंदे से कि नौकरी नहीं मिल रही है, तो उनके पॉलिटिशियन क्या करें, अरे इतना पॉपुलेशन बढ़ गया नौकरी कहाँ से मिलेगी, होता है कि नहीं, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया नौकरी कहाँ से मिलेगी, पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उनसे कोई सवाल पूछे, जब इतना पॉपुलेशन बढ़ गया तो लोग टैक्स भी तो ज़्यादा दे रहे हैं। अगर इस घर के अंदर में 100 लोग हैं और सबने 1-1 रुपया दिया तो टैक्स कितना हुआ, 100 रुपया। लेकिन अगर यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ के 120 हो गया तो 120 रुपया टैक्स भी तो आ गया, तो कोई बढ़े हुए टैक्स की तो बात नहीं कर रहा। तो कई बार क्या होता है कि पॉलिटिशियन बहुत ही चालाकी से एक लोगों को लुभाने के लिए एक ऐसा इशू उठाते हैं ताकि वो पावर में बने रहें। इसीलिए यूरोप के अंदर में बोलते हैं कि हम माइग्रेशन के विरोध में हैं। क्यों माइग्रेशन के विरोध में बोलते हैं बताइए, ताकि उनको लोकल लोगों का सपोर्ट मिल पाए। दूसरा है जेनोफोबिया, राष्ट्रवाद का जो और भी ज्यादा उग्र रूप हो जाता है वो हो गया जेनोफोबिया। मतलब हम ही महान हैं, हम ही महान हैं, है ना, मतलब अंध राष्ट्रभक्त हो गया, उग्र राष्ट्रवाद। आप देखते होंगे उग्र राष्ट्रवाद आज कितना ज्यादा, आप पड़ोसी मुल्कों के बारे में अगर कुछ भी अच्छी बात कह दें तो लोग कहेंगे अरे 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 तुम तो एंटी नेशनल हो गए। अभी 2 दिन पहले अखबार में एक खबर आई थी कि कोई बॉम्बे के कोई साहब थे, उन्होंने हमारे एक पड़ोसी मुल्क का जो इंडिपेंडेंस डे था ना, उनका उन्होंने हैप्पी मतलब कर दिया, होता है ना हैप्पी इंडिपेंडेंस टाइप का। तो क्या उनको पुलिस पकड़ ली और उनको बोली कि चलो 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 अंदर, उनके ऊपर केस हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पड़ोसी मुल्क जो है ना, उसके मतलब इंडिपेंडेंस डे पे किसी को हैप्पी इंडिपेंडेंस देने से मतलब ये नहीं हुआ कि आप देशद्रोही हो गए और आप एंटी नेशनल हो गए। अरे आप तो सिटीजन हैं भाई। आप मान लीजिए अगर लंदन जा रहे हैं और लंदन में कोई आपका दोस्त है, वहां लंदन में कोई मन रहता है, आप उनको हैप्पी नहीं बोल सकते हैं, हैप्पी लंदन डे नहीं बोल सकते आप उनको। तो या फिर क्रिकेट मैच में ही अगर आप मान लीजिए आप अच्छा बैटिंग कर रही हैं और मान लीजिए मैं हिंदुस्तानी नहीं भी हूं और आपकी तारीफ कर दी तो मैं थोड़े ही एंटी नेशनल हो गया। तो कई बार क्या होता है, उग्र राष्ट्रवाद को भी बढ़ाने के लिए पॉपुलिज्म का इस्तेमाल होता है, उग्र राष्ट्रवाद को, है ना, उग्र राष्ट्रवाद को। और कई बार पॉपुलिज्म का इस्तेमाल प्रो पीपल पॉलिसीज के लिए भी होता है। कई बार जैसे इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी ने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा गांधी ने क्या किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए बहुत सारे कानून लाए। इंदिरा गांधी ने क्या किया, बहुत सारा कोटा और बहुत सारा सिस्टम लाया जिससे अनाज दिया गया, बहुत सारी पॉलिसी लाई गई। तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा, इंदिरा गांधी ने
मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ और मेरे विरोधी कहते हैं इंदिरा हटाओ। तो उन्होंने जो नारा दिया था ना, गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, जो भी मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, मेरे विरोधी कहते हैं इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा गांधी जी ने भी क्या किया था, प्रो पीपल, गरीबों की हक की बात करके वो सत्ता में आई। तो कई बार क्या होता है, पॉपुलिज्म का इस्तेमाल प्रो पीपल पॉलिसीज के लिए भी हो जाता है। जैसे बिजली का बिल कम कर देंगे, जैसे रेलवे में छूट दे देंगे, जैसे बसेस के अंदर में आपको पिंक टिकट दे देंगे, है कि नहीं है, बसेस के अंदर में हम पास देंगे या मेट्रो के अंदर में पास देंगे। तो कई बार प्रो पीपल का इस्तेमाल, आप देख रहे हैं पॉपुलिज्म का इस्तेमाल सही भी हो रहा है और गलत भी हो रहा है ना। लोगों को बांटने के लिए भी किया जा रहा है, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। कई बार क्या होता है कि पॉपुलर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल लोगों को मोबिलाइज करने के लिए किया जाता है। ये तो मैं बता ही रहा हूं कि हर पॉलिटिक्स के अंदर में, हर पॉपुलिज्म के अंदर में मोबिलाइजेशन है। लोगों को मोबिलाइज करो, अपना सपोर्ट बढ़ाओ। अभी आपने बिहार के अंदर में देखा कि बिहार की जो पिछली सरकार थी, तो वहां पे बहुत सारे लोगों को नौकरी दी वहां पे, है ना। तो आजकल चल रहा है ना कि बिहार की सरकार, बहुत सारी नौकरी मिली, स्कूल में नौकरियां बहुत सारी मिली, 1 लाख या 2 लाख लोगों को नौकरी दी गई थी, गांधी मैदान में लोगों को बुला के, हुआ था कि नहीं। तो कई बार क्या होता है, आप नौकरी दे के भी क्या करते हैं, अपने आप को पॉपुलर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। उसके अलावा क्या है, लेकिन जो सबसे कॉमन चीज है एक पॉपुलिज्म का, कि इसमें हमेशा एलीट और कॉमन मैन के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। एलीट का मतलब कुलीन, रूलिंग क्लास, और आम आदमी। एक आम आदमी नाम की पार्टी भी है कि नहीं। तो जो पॉपुलिज्म जो है, अब आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का भी राइज जो है, वो भी कहीं ना कहीं आप पॉपुलिज्म से उसको जोड़ सकते हैं ना। क्योंकि पॉलिटिक्स जब आप करते हैं तो आपको एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करने के लिए आपको एक एलीट बनाना पड़ता है, और एलीट को आप करप्ट के तौर पे दिखाते हैं, और आप जनता को सही प्योर के तौर पे दिखाते हैं। तो आपको हमेशा एक एलीट और मासेस, पीपल और रूलिंग क्लासेस का एक आपको बनाना पड़ता है बाइनरी, है ना। और आप हमेशा एक कोशिश करेंगे दिखाने के लिए जो लीडर्स हैं, जो एलीट्स हैं, वो लोग क्या हैं, ये लोग करप्ट हो गए हैं, समझ रहे हैं। फिर क्या है, कई बार पॉपुलिज्म का इस्तेमाल माइनॉरिटीज को अदर करने के लिए भी किया जाता है। अब आप पूछेंगे अदरिंग ऑफ द माइनॉरिटी क्या है। अदरिंग ऑफ द माइनॉरिटी का मतलब क्या, आप याद कीजिए, जर्मनी में जब उस जमाने में जब जर्मनी के अंदर में किसको टारगेट किया गया था, जर्मनी के अंदर में यहूदियों को टारगेट किया गया था, और कहा गया था कि जर्मन की हार के लिए यहूदी बहुत हद तक जिम्मेदार है ना। तो कई बार क्या होता है कि समाज के अंदर में जो कमजोर तबका होता है उसी को टारगेट किया जाता है और उसी को विलेन बनाया जाता है। जैसे रेल के अंदर में सब सफाई चढ़ते हैं, लेकिन अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पे और रेल के अंदर में अगर कोई गंदगी हो गई तो आप कहेंगे अरे ये गंदे लोग अब रेल के अंदर में आ जाते हैं, यही लोग इसकी मतलब सफाई नहीं रख पाते हैं ना। आपका क्या है कि अगर क्रिकेट मैच हुआ और क्रिकेट मैच में किसी एक खास जाति और धर्म का कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल पाया, तो आप कहते हैं ओ इसी ने जानबूझ के मैच हरवा दिया। तो आप क्या करते हैं कि आप अदरिंग करते हैं, है ना। तो एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो आजकल चल रही है उसमें माइनॉरिटीज का अदरिंग भी चल रहा है बहुत हद तक। माइनॉरिटीज को उसमें माइनॉरिटी को टारगेट करके कोई इलेक्शन जीत रहा है, हो रहा है ना बहुत जगह पे। माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को कहीं कहीं गिरा दिया जाता है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि यही दोषी हैं। तो कई बार एंटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स भी होती है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। और माइनॉरिटी जो होते हैं, एक याद रखिएगा, माइनॉरिटी कभी भी कोई एक व्यक्ति या एक धर्म का ही व्यक्ति माइनॉरिटी नहीं हो सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे मेजोरिटी हूं, तो दूसरे समाज में मैं जाऊंगा तो वहां पे मैं माइनॉरिटी हो जाऊंगा। यानी जो कमजोर है उसको टारगेट किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि पॉपुलिज्म का इस्तेमाल जो है वो कई बार जो रूल्स होते हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होते हैं, उसको भी बाईपास करने के लिए किया जाता है। कई बार उसका भी इस्तेमाल उसको बाईपास करने के लिए किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर रूल है कोई भी पॉलिसीज बनाने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार सरकार क्या कहती है कि हमें रूल बनाना चाहते हैं, लेकिन अदालत इसके पीछे आ गई है, अदालत ये करना चाहती है। तो कई बार आप क्या करते हैं, लोगों की भीड़ की ताकत पे आप क्या करते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज आप थोपते हैं, और बहुत सारी पॉलिसी जो हैं उसमें आप डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं। अब आई बात ये कि पॉपुलिज्म को लेकर बहुत सारी थियरीज भी है।
कि पॉपुलिज्म का इस्तेमाल क्यों होता है, पॉपुलिज्म क्या सही है या पॉपुलिज्म गलत है। बहुत सारे सिद्धांत है, यहाँ पे 4 और 5 सिद्धांत की मैं आपसे बात करूंगा। एक सिद्धांत कहता है पॉपुलिज्म के बारे में कि पॉपुलिज्म जो है ये लोगों से इंगेजमेंट करने का एक टेक्निक है ना, लोगों से साथ जुड़ने का एक टेक्निक है, लोगों के साथ जुड़ने की एक स्ट्रेटजी है। पॉपुलिज्म जो है वो लोगों से जुड़ने का है, अपने मास बेस को बढ़ाने के लिए है। दूसरा पॉपुलिज्म की थियरी ये है, वो कहती है सोशियो इकोनॉमिक है। ये कहती है कि पॉपुलिज्म के नाम पे कई बार सरकार जो होता है गलत आर्थिक नीति बनाती है और गलत आर्थिक नीति की वजह से बाद में चल के इसका बड़ा नुकसान होता है और फिर देश के अंदर में महंगाई और इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और देश जो होता है वो कर्ज के दबाव में डूब जाता है और कई बार जो बैलेंस जो होता है वो खर्चा का और मतलब आमदनी का वो बिगड़ जाता है ना। ये भी बात कही जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई सरकार कोई पॉलिसीज बनाती है तो उसके विरोधी क्या कहते हैं, मुफ्त की रेवड़ी बांटने लगा, मुफ्त की रेवड़ी बांटने लगा, है ना। ये भी है। तीसरा है एक लकला करके एक अर्जेंटीना के बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, लकला, है ना। तो उन्होंने पॉपुलिज्म को कहा है कि पॉपुलिज्म जो है, लकला का कहना है कि लकला अप्रोच पॉपुलिज्म, और उनका कहना है कि पॉपुलिज्म कैन हेल्प अचीव रेडिकल डेमोक्रेसी। उनके लिए क्या है कि पॉपुलिज्म जो है रेडिकल डेमोक्रेसी को हासिल करने के लिए एक स्ट्रेटजी है और जो भी समाज के जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं उनको मोबिलाइज करने का एक टेक्निक है। इसलिए वो पॉपुलिज्म को निगेटिव तौर पे नहीं देख रहे हैं, लकला जो कि अर्जेंटीनियन मतलब पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं। चौथा व्यू है कि पॉपुलिज्म एज ए स्ट्रेटजी बाय रूलर टू गेट सपोर्ट। कई बार पॉपुलिज्म का इस्तेमाल जो रूलर्स होते हैं वो अपने सपोर्ट को बढ़ाने के तौर पे करते हैं। और पांचवा है पॉपुलिज्म एज ए फोकलोर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स फॉर मोबिलाइजिंग मासेस। कई बार पॉपुलिज्म का इस्तेमाल जो होता है वो पॉलिटिशियन जो होते हैं वोट लेने के लिए करते हैं। उसमें क्या करते हैं, लोगों के जनता के कल्चर का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, लोगों का सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई लीडर है, अगर वो बिहार गया तो बिहार का टोपी पहन लिया, है ना। आसाम गया तो आसाम की टोपी पहन लिया, है ना। कहीं मान लीजिए बंगाल में गया तो कोला भालोवाची कुछ बोलने लगा, वहां की जबान बोले। तो कई बार पॉलिटिशियंस क्या होते हैं जो लोगों की जबान, कस्टम, कल्चर, उनके कपड़े, है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब किस लिए क्यों करते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों का सपोर्ट लेने के लिए। मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी पढ़ते थे तो कोट और टाई लगाते थे, है ना। लेकिन जब महात्मा गांधी ने जब पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी, मास पॉलिटिक्स, तो वो क्या पहनने शुरू कर दी, धोती। यानी क्यों धोती पहन रहे हैं, ताकि वो जनता के साथ अपने आप को जोड़ सके। तो कई बार पॉपुलिज्म का इस्तेमाल जनता से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। तो आपने यहां पे देखा कि अब आप आखिर में मुझसे पूछिए कि ये पॉपुलिज्म का डिफिनेशन क्या है ना। आपने तो इतनी सारी चीजें बता दी, पॉपुलिज्म का डिफिनेशन क्या है। तो पॉपुलिज्म का डिफिनेशन जो है, यही जो किताब है पॉपुलिज्म ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इसमें यही डेफिनेशन दिया गया है कि पॉपुलिज्म इज ए, आप लिख सकते हैं, पॉपुलिज्म इज ए थिन सेंटर्ड आइडियोलॉजी दैट कंसीडर्स सोसाइटी टू बी अल्टीमेटली सेपरेटेड इनटू टू होमोजेनियस एंड एंटागोनिस्टिक कैंप्स, द प्योर पीपल वर्सेस द करप्ट एलिट्स। इसका मतलब हुआ बहुत ही आसान जबान में, अगर ये लिखना मुश्किल हो, कि पॉपुलिज्म का डेफिनेशन कुछ यूं दिया गया है कि पॉपुलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसमें दो ग्रुप बनाए जाते हैं। एक ग्रुप जो है वो रूलर्स का है, एलीट का है, और दूसरा ग्रुप जनता यानी कॉमन मैन का है। जो जनता है वो प्योर है और जो एलीट्स हैं वो करप्ट हैं, और जनता को भी होमोजेनाइज किया जाता है, यानी सारी जनता एक ही है और सारे एलिट्स एक ही हैं, यानी सारे एलिट्स के जो इंटरेस्ट हैं वो सारे जनता के एलिट से टकराते हैं। बहुत ही आसान जबान में फिर पॉपुलिज्म का मुराद, पॉपुलिज्म शब्द का अर्थ, पॉपुलिज्म कंसेप्ट का अर्थ अगर मान लीजिए कोई पूछे इंटरव्यू बोर्ड में, सिंपल, अच्छा तुमको तो सर ने बता दिया पॉपुलिज्म, बताओ उसका परिभाषा क्या है, तो आप कह सकते हैं कि पॉपुलिज्म ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है
इस किताब में पॉपुलिज्म की परिभाषा कुछ यूं दी गई है कि पॉपुलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसको इजीली डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल वामपंथी पॉलिटिशियन से लेके दक्षिणपंथी पॉलिटिशियन सब कर रहे हैं। ये तमाम सोसाइटी, तमाम कंट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जनता को इम्पावर करने से लेके जनता को धर्म और जनता को जाति के नाम पे और तमाम नाम पे बांटने के लिए भी किया जा रहा है। लेकिन सबके पीछे मकसद यही है कि जनता का समर्थन जो पॉलिटिशियंस हैं वो हासिल कर पाएँ, और वो ऐसे करते हैं कि वो एक बाइनरी बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें एक तरफ तो कुलीन वर्ग, एक तरफ तो एलिट्स हैं जो कि करप्ट हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जनता है जो कि प्योर हैं, और वो ऐसा दिखलाते हैं कि दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो बिल्कुल जुदा जुदा हैं, दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे के खिलाफ हैं। और ये पॉपुलिज्म जो है ये 21वीं सेंचुरी में एक बज़वर्ड बन गया है और एक बहुत हद तक डेमोक्रेसी को चैलेंज भी कर रहा है, क्योंकि इसको समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं क्योंकि इसकी कोई इजी डेफिनेशन नहीं है। अब आगे ये है, क्या हुआ, हाँ, अब आगे क्या है कि जब भी आपको पॉपुलिज्म के बारे में कोई कहे तो 3 चीजें हमेशा याद रखिएगा। पॉपुलिज्म में एक चीज आएगा हमेशा, पीपल, जनता, जनता को मोबिलाइज करना, जनता के नाम पर सपोर्ट हासिल करना, जनता के फेवर में बात करना, जनता के फेवर के नाम पर बात करने का दावा करना। एक्चुअली फेवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जनता के नाम पर ही सब कुछ होता है। दूसरा, एलिट को इसमें टारगेट किया जाता है, एलिट को करप्ट एलिट दिखाया जाता है। और तीसरा है जनरल विल। आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने रूसो को पढ़ा होगा। रूसो ने जनरल विल का कंसेप्ट दिया है। जनरल विल का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के अपने स्वार्थ हैं, ठीक है, और एक स्वार्थ है जो सबका स्वार्थ है। तो रूसो का कहना है कि व्यक्ति को अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के समाज के स्वार्थ के सामने अपने आप को खुद सुपुर्द कर देना चाहिए, यानी समाज के स्वार्थ को पकड़ना चाहिए और अपने स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। मिसाल के तौर पे रूसो कह रहे हैं, मान लीजिए कि इनसे पूछा गया आपके पास कितने पैसे हैं, इन्होंने कहा कि मेरे पास 500 रुपये हैं। तो पूछा गया आप क्या खाना चाहती हैं, तो ये कह रही मैं खाना चाहती हूँ मसाला डोसा, ये वो बहुत से बड़े से होटल में खाऊंगी। और इनके 10 दोस्त हैं, मैंने पूछा आपके पास कितने पैसे हैं, तो इन लोगों ने कहा मेरे पास तो 1 रुपये हैं, उनके पास 50 पैसे हैं, उनके पास 25 पैसे हैं, उनके पास 10 पैसे हैं। आपने कुछ खाना खाया कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं खाया है। तो अगर रूसो होते तो रूसो कहते हैं चूंकि 10 लोगों का खाना 500 रुपये में अगर हम दाल चावल सब्जी मंगाएं तो सबका हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति किसी बड़ी जगह पे खाना खाएगा तो सिर्फ एक ही खा पाएगा। इसलिए ये आपके फेवर में है कि आप अपना 500 रुपया बाकी लोगों में मिला दीजिए और सबकी भलाई कीजिए, है ना। तो क्या है कि आपको इंडिविजुअल के स्वार्थ से ऊपर उठ के आपको समाज के स्वार्थ के, कम्युनिटी के स्वार्थ के बारे में सोचना पड़ेगा। तो पॉपुलिज्म के अंदर में भी आप देखेंगे कि कई बार जनता के स्वार्थ के नाम पे, जनता के हितों के नाम पे, देश के हितों के नाम पे पॉलिटिक्स होती है, लेकिन ये पॉलिटिक्स जो है कई बार देश का हित करती है कि नहीं करती है ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आज हम लोगों ने पॉपुलिज्म के बारे में पढ़ा, लोक लुभावनवाद। अगर अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो सिर्फ इतना ही याद रखिए कि पॉपुलिज्म, लोक लुभावनवाद पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट है और एक काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। 21वीं सेंचुरी में इसका इस्तेमाल हर तरह के पॉलिटिशियन कर रहे हैं, चाहे राइट विंग के पॉलिटिशियन हो, चाहे लेफ्ट विंग की पॉलिटिशियन हो। और सबसे इस पॉपुलिज्म के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे पॉलिटिशियंस अपना सपोर्ट बढ़ाने के लिए अपने आप को जनता से जुड़ते हुए दिखाते हैं, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। उसको आकर्षण करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ पॉलिटिशियन जनता के फेवर में कुछ आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं, बल्कि दूसरे पॉलिटिशियन जनता को धार्मिक और क्या करें सांस्कृतिक मुद्दों पे उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। पॉपुलिज्म के अंदर में जो सेंटर थीम है वो यही है कि इसमें एलीट
और मासेस के बीच में एक दीवार पैदा की जाती है। एलीट को करप्ट दिखाया जाता है और मासेस को प्योर दिखाया जाता है। एलीट और मासेस के जो संबंध होते हैं उनके बीच में कंट्राडिक्शन दिखाया जाता है। और पॉपुलिज्म का इस्तेमाल किसी के लिए निगेटिव है, लेकिन लकला के लिए पॉपुलिज्म जो है वो एक प्रोग्रेसिव चीज़ हो सकती है, क्योंकि लकला जो अर्जेंटीनियन पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं उनका कहना है कि पॉपुलिज्म के इस्तेमाल से आप रेडिकल डेमोक्रेसी अचीव कर सकते हैं और जो एक्सक्लूडेड तबका है उसको आप जोड़ सकते हैं। और जब पॉपुलिज्म की बात आपके दिमाग में आए तो 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए। पहला द पीपल, दूसरा द एलीट और तीसरा द जनरल विल। पीपल का मुराद यहाँ पे हो गया जनता, लोग। हमेशा पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो होता है ये जनता के नाम पे की जाती है। दूसरा एलीट, एलीट को इसमें विलियन दिखाया जाता है। और तीसरा जनरल विल, यानी सबके हितों की बात की जाती है। क्या सबके हित पूरे किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोगों के हितों की बात करके ही कोई पॉलिटिशियन लोगों का अपना समर्थन हासिल करता है। ये था आज के रोज़ पॉपुलिज्म के बारे में एक कॉन्सेप्ट। अब आप लोग बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट यूजफुल है कि नहीं है।